बोलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लांग तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पल न बालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। हाँ जी, एक बार कोई माइक अनम्यूट करके बताइएगा। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। स्लो आ रही है दी जी। अब आ रही है ठीक से। वो शायद अभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से। जब भी बीच में ना आए तो कोई एक सुंदर सा बता। अभी भी नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है। एक बार मैं लीव होके आती हूँ, शायद हो जाए। एक सेकेंड। हाँ जी, तो इस क्लास में जो सबसे पहले भी एक क्लास हो चुकी थी चर्चनी की, पर वो बच्चों के लिए हुई थी। तो उसमें थोड़ा सा हमने बेसिक करवाया था, मतलब ज्यादा डिटेलिंग नहीं ली थी। पर आज अभी से जो हम करेंगे उसमें थोड़ी सी डिटेल्स होगी, ज्यादा नहीं। पर कुछ कुछ जैसे कि हमने गुरज नहीं करे थे, मंदिर की बाहर की शोभा नहीं करी थी, तो इस बार हम वो भी कवर कर लेंगे। पर पहले जो भी सुंदर साथ फर्स्ट टाइम चर्चा नहीं सीख रहे, क्या एक बार आप लोग रेज हैंड करके मुझे बता सकते हो कि ये सुंदर साथ है जो फर्स्ट टाइम सीख रहे चर्चा नहीं? ओके, एक तो प्रतीक्षा दी, फिर एकता दी, और कोई प्रभा दी। ओके ठीक है, तो आप सुंदर साथ पहली बार ही चर्चा नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो और आशिता दी, ठीक है जी। आप लोगों के दिल में चर्चनी सीखने का अगर आया है तो क्यों आया है, मतलब कि चर्चनी क्यों इम्पोर्टेंट है? ज्यादातर तो लोग ये कहते हैं कि क्या करना, घर ही तो है, घर जाके देख लेंगे। આપણું ઘર હોય તો આપણને ખબર તો હોવી જોઈએ ને કે ક્યાં છે ક્યાં નહીં, हाँ जी बिल्कुल। કેવું છે। સોરી, મને હિન્દી નથી આવડતું બોલતા हाँ બરાબર। हाँ ना ना, जे तमने गुजराती जे फावे एटमां बोलो। હા हाँ जी, हाँ जी, आपने सही कहा। जब दीदी कह रही है कि हमारा घर है तो हमें कहना चाहिए। रंजना दी, आप क्या कहते हो? दीदी स्वाति, मेरे भी सेम यही भाव है कि मेरा अपना घर है तो मैं राज्य को देखना चाहती हूँ, अपना घर देखना चाहती हूँ। हाँ जी ओके। और कोई सुंदर सा जो फर्स्ट टाइम चर्चा नहीं कर रही, एकता दी या फिर आशिता दी, आप लोग बोल सकते हो इस बैठक में जब तक वर्णन शुरू नहीं हो रहा। दीदी इसलिए कि जैसे वो हमारे प्रियतम है, हमारे आत्मा के पति हैं, तो उनको जानने के लिए इच्छुक होती है, दिल उसके लिए तड़पता है। मैं अपने पति के बारे में और भी जानने की कोशिश करूं दीदी। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। एकता दी, आप क्या कह रहे थे? कम से कम बेसिक्स तो हमें मालूम होना चाहिए, बाकी तो वहाँ जाके क्या है। हाँ जी बट
ओवरऑल पता है। हाँ जी, कि कहाँ से कहाँ तक जाना, जाने का रास्ता तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। ओके। हाँ जी, झरना दी। हाँ जी, वही है कि घर हमारा है तो हमको इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि कैसे जाना है, कहाँ तक जाना है। उसके बाद लीलाओं में डूबने का रस कुछ अलग होता है। हाँ जी, बिल्कुल। अभी कोई सुंदर साथ कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्या? तो एक बार रेज़ हैंड कीजिए। आशिता दी शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हाँ जी। हाँ, मीन्स दीदी जैसे अभी तो हम लोगों को इस बारे में स्टार्टिंग में तो कुछ पता नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग हमने गीता जी से शुरू की थी। तो गीता जी पढ़ते थे तो उसमें ऐसा आता था कि जो अंत समय में जिसको याद करेगा वो उसी के पास जाएगा। तो हम अगर याद ही नहीं करेंगे किसी को, हम ध्यान ही नहीं करेंगे कि हमको जाना कहाँ है, तो फिर हम एंड मोमेंट में कैसे सोच सकते हैं कि हमको ये याद आ जाए कि हमको, अगर जब संसार के बारे में ही सोचते रहेंगे तो आखिरी में संसार ही याद आएगा। अगर हमको अभी पता चल गया है कि हमको जाना कहाँ है, अगर हम उसका ध्यान करेंगे, जिसके पास जाना है उसका ध्यान करेंगे, तो आखिरी में वही याद भी आएगा और शायद हम उनके पास चले भी जाएंगे, अगर हम ऐसे ही ध्यान करते रहे उनका तो। हाँ जी। जी। ओके। अब एक बार मैं सबके माइक जो है म्यूट कर रही हूँ और देवचंद्र हाँ जी, हाँ आत्मा जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए दादी। देवचंद्र जी की आत्मा का क्या नाम? देवचंद्र जी की आत्मा का नाम सुंदर भाई। अब मैं कुछ सुंदर साथ को ना होस्ट दे रही हूँ, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मैं किसी के माइक म्यूट नहीं कर रही क्योंकि फिर मुझे म्यूट करने पड़ेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा कि कोई किसी का भी माइक गलती से भी अगर अनम्यूट हो गया तो आप फटाफट म्यूट कर दीजिएगा। एक सेकेंड। हाँ जी। एक जयकारे के साथ बैठक को अच्छी तरीके से शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आज हम सब सुंदर साथ चर्चनी सीखने जा रहे हैं या फिर चर्चनी को हमारे घर को जानने जा रहे हैं। तो एक बात जो मुझे राज जी ने दिल में डाली थी कि हम क्यों सीख रहे हैं ये भी हमें पता होनी चाहिए। इसके कुछ रीजन से पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर चर्चनी शुरू करेंगे। जैसे कि कोई यहाँ से मान लीजिए कि इंडिया हमारा स्वदेश है, मतलब कि हमारा देश, और यहाँ से अगर कोई बाहर जाता है, जैसे कि आज हमारे वर्षा दी है, फिर प्रतीक्षा दी है जो बाहर बैठे हुए यूएस है, कहीं कोई कनाडा है, कोई ऑस्ट्रेलिया है। तो जब आप लोग गए होंगे तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि भाई नया रहन सहन है, नया खान पीन है, यहाँ की लाइफस्टाइल अलग है घर से, और सब कुछ अलग है। शुरू शुरू में तो भी बहुत अच्छा लगता है, यहाँ की फैसिलिटीज ज्यादा अच्छी है, पर फिर जाके कुछ दिनों बाद हमें अपना देश ही याद आता है। और अगर उसमें भी परदेश में कोई हमारा अपना मिल जाए तो हम कितने खुश हो जाते कि ओ यू आर इंडियन, आप इंडियन हो, कितनी मतलब अंदर से खुशी होती है। फिर उसमें भी कोई गुजरात का हो, उसमें भी कोई जहाँ आप रहते हो वहां का हो, तो आप कितने बैठ के उनके साथ घंटों घंटों बातें करोगे कि हमारे घर में हम ऐसा करते थे, या फिर हमारे देश में हम ऐसा करते थे, हमारा घर ऐसा था, हम ये खाना बनाते थे, हम यहाँ पे घूमने जाते थे। सारी बातें आप कहाँ की, परदेश में बैठ के आप सिर्फ हमारे देश की, मतलब कि अपने देश की बात करोगे। तो वैसे ही राज्य कहते हैं कि हमारे लिए क्या है परदेश, क्योंकि आओ जी वाला जब हम बोलते हैं तो उसमें भी राज्य ने हमें कहा है कि नहीं सॉरी, इंद्रावती जी कहती है कि इक्का लड़ी परदेश माँ मने मुक्की ने का चाल लिया। तो ये हमारे लिए क्या है, परदेश है, क्योंकि हमारा देश नहीं है। हमारा घर वो है परम धाम, जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। तो अगर हम अपने घर से दूर है तो अपने घर की तो बात करेंगे। और दूसरा रीजन ये है कि अगर हम अब वाणी में जो चुपाई आती है, बहुत सारी चुपाई है कि सूरताई कई राखी मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले घूम बैठे हैं जाए, कि
जहाँ पे राची और श्यामा जी अपनी सुरता को वहां रखिए। और फिर हम कहते कि जाग देखो सुख जागनी, कि जाग के यहाँ पे सुख देखो। तो हम जागेंगे कैसे? जब हमें हमारा घर पता होगा, तभी तो हमें अपने घर की याद आएगी। जैसे कि इसमें कहा कि सूरता है कि राखी मूल मिलावे मन। तो अब जब हमें मूल मिलावा पता होगा, तभी तो हम सूरता वहां पे रख पाएंगे। अगर मुझे यहाँ से आपको मैं बोलूं, जो प्रतीक्षा दीदी है या फिर कोई भी सुंदर साथ है, अगर आप लोग बाहर गए हो और मैं आपको बोलूं कि आप सब अपनी सूरता को अपने घर लेके जाओ, तो आप तुरंत लेके चले जाओगे नहीं? आपको पता होगा आपके घर कैसा है, आपके घर में अभी आज भी अगर मैं किसी सुंदर साथ को यहाँ बैठ के पूछ लूं, आप चाहे किसी भी रूम में बैठी हो, मैं पूछूं कि आपके घर में कितने रूम है, तो आप तुरंत बोल पड़ोगे 3, 2, 4। नहीं, हमें हमारा घर यहाँ का भी अगर अच्छे से पता है, तो आप कहीं पर भी बैठे बैठे हो और मैं आपको कहूँ कि आपके घर में ये बताइए टीवी कहाँ पे रखा है, तो आप तुरंत आंख बंद करके वो देख के मुझे बता दोगे कि हाँ हमारे घर में टीवी यहाँ पे रखा है। तो वैसे ही परम धाम अगर हमें पता होगा, तो हम कभी भी अपनी सुरता को वहां लेके जा सकते हैं। और हमारा ज्यादातर समय, जो परमहंसों ने कहा है कि तीन लीला चौथी घर की चारों काया में, तीन लीला चौथी घर की चारों काया में भोग। मतलब अगर पूरे दिन में हमें कुछ भी विचारना है, तो सिर्फ हम क्या विचारना है? तीन लीला कही ब्रज की, रास की और जागनी रास। जागनी रास मतलब जिसमें परमहंस और हमारी बीतक का वर्णन आता है और परमहंसों की जीवनी का वर्णन आता है। और बाकी क्या कहा लास्ट में कि तीन लीला और चौथी घर की। बाकी कहाँ पे अपनी सुरता रखी है? घर में। बस घर को ही विचारना है और घर को ही सोचना है। हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हमारा परम धाम होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी परम धाम ही है। हम अगर यहाँ पे दुख पा रहे, तो दुख का कारण क्या है? कि हम या तो पास्ट को लेके अपने पास्ट को सोच के दुखी होते कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, या फिर हम फ्यूचर को सोच के दुखी होते कि ऐसा ना हो जाए। तो रज्जी कहते हैं अपना पास्ट परम धाम बना लो। कि हम सब कहाँ पर बैठे हुए? परम धाम में। कल हम कहाँ गए थे सब? यहाँ पे खेल में आने से पहले हम 10वीं आकाशी में गए थे ना। तो अपना पास्ट वो बना लीजिए, अपनी सुरता पल पल जाके रखिए 10वीं आकाशी में या परम धाम के सुखों में। या फिर हमारा प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट तो हमारा वैसे ही परम धाम है, क्योंकि बैठे ही परम धाम में। जब राज्य ने खेल दिखाया, तो हम कहाँ कैसे दिखाया कि रूह राखी कबाई तले। रूह तो अपने पास अपने चरणों में बिठा के रखी, कहीं पे भेजी थोड़ी है हम लोगों को। हम आए नहीं है बस। ये तो जब सपने में मुंबई जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हम मुंबई गए थे, पर हम लिटरली थोड़ी गए होते हैं। वैसे ही हम खेल में आए नहीं है। तो हमारा प्रेजेंट तो वैसे भी परम धाम ही है, और हमारा फ्यूचर, तो हमारा फ्यूचर भी परम धाम है, क्योंकि हम सब बार बार 400 साल से कह रहे कि उठ के नहाइए जमुना जी, कीजिए शकल सिंगार, साथ संबंधी मिलके खेलिए संग भर तार। कि उठ के हमने कहाँ जाना है? जमुना जी जाना है। तो हम अगर हमें सोचना ही अपने फ्यूचर के बारे में, तो क्यों ना वो सोचे कि हम जब जाएंगे पाट घाट, तो राज्य के साथ हम कौन से सिंहासन, कौन से सुखपाल में बैठेंगे। वहां जाके क्या मैं राज्य का श्रृंगार करूंगी या फिर राज्य मेरा श्रृंगार करेंगे? और अगर करेंगे तो क्या क्या लीलाएं करेंगे? तो सोचना है तो हम अपने फ्यूचर को सोचते हैं। तो आइए अब हम अपनी चर्चन की क्लास को शुरू करते हैं। मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, अगर किसी को भी नहीं दिख रही तो एक बार मुझे बताना। एक सेकंड। हाँ जी, सुंदर साथ को दिख रही है क्या मेरी स्क्रीन अच्छे से? सुंदर साथ जी, ये वो परम धाम का नक्शा है जिससे हम परम धाम को समझने या सीखने वाले हैं।
और ये नक्शा जब बनाया गया था तो कहा गया था कि जो ये नक्शा बना रहा था ना, जो भी मतलब कि उसका आर्टिस्ट हुआ या जो भी फोटोग्राफर होगा या जो कोई भी इसको बना रहा था एनिमेशन को, तो उनको जब बनाते बनाते सारी शोभा या जो उसकी लीला है वो पता चली, तो उन्होंने कहा कि ये कौन सी सुंदर जगह है, मुझे वहां पे जाना है। और जब इसको हम आगे भी आप परमधाम के 25 पक्ष के अगर फोटोज देखते हैं, जो भी झूले वाली को भी कोई और सुंदर सुंदर अभी टॉमी दीदी उर्वी दीदी ने वो फोटोज बनाई है, तो आपको वो फोटोज देख के ही आपको जाने का दिल कर जाएगा। तो और फिर भी ये फोटोज तो परमधाम का जो रियल परमधाम है हमारा, उसका करोड़वा अंश भी नहीं है। तो आइए हमारे घर को समझते हैं। आज हम शुरू कर रहे सबसे पहला हमारा पक्ष, जो कि हम उसे धाम भी कहा जाता है। हम जो गाते हैं ना कि धाम तालाब कुंज वन सो है, मानिक नहरे वन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लई, आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। आठों सागर आठ जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। तो ये हमारे 25 पक्ष है। उसमें सबसे पहले तो जो धाम कहा जाता है तो वो है हमारा रंग महल, और रंग महल को खासल खास महल भी कहा जाता है। रंग पहले तो ये समझते हैं कि हमारा घर जो है वो कहाँ पे आया है। अगर कोई यहाँ पे तो पूछे कि आपके घर का एड्रेस बताओ, तो आप तुरंत बता दोगे कि भाई ये वाला हाईवे या फिर ये वाली सिटी या ये वाली सोसाइटी है। पर अगर कोई हमें हमारा घर का एड्रेस पूछे तो हम कैसे बताएंगे? तो वाणी में राजी ने हमें चौपाइयाँ दी है। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागिए इन घर। तो सब सुंदर साथ जिनको भी ये चौपाई नहीं पता है वो लिख ले और फिर याद भी कर ले इस चौपाई को। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागिए इन घर। हाँ जी। तो अभी परम धाम में जो हम सबसे पहला पक्ष समझने जा रहे हैं वो है हमारा रंग महल, और रंग महल को खासल खास महल भी कहा जाता है। अब ये समझते हैं सबसे पहले तो कि रंग महल कहाँ पे आया है। तो रंग महल जो है वो परम धाम की एग्जिट मध्य में, मतलब कि एग्जिट सेंटर में आया है। ये दिख रहा है सबको? ये हमारा रंग महल है, और पूरे परम धाम की जो भी दिशा डिसाइड होती है वो रंग महल से ही होती है। हम हमेशा अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे कि रंग महल की पूर्व दिशा, ये हुई हमारी रंग महल की पूर्व दिशा। रंग महल के पीछे जो आएगी उसे कहेंगे रंग महल की पश्चिम दिशा, और रंग महल के जो राइट हैंड साइड आएगी उसे हम कहेंगे रंग महल की उत्तर दिशा, और रंग महल के लेफ्ट हैंड साइड उसे हम कहेंगे दक्षिण दिशा। इतना क्लियर है सब? दिशाएं समझ आ गई है सबको? रंग महल के, ये रंग महल है हमारा जो कि परम धाम के मध्य में आएगा। दिशा सबको क्लियर हो जानी चाहिए सुंदरता जी। अगर किसी को नहीं समझ आता तो आप रेज हैंड करके या अनम्यूट करके पूछ सकते हो। ये रंग महल जो हमारी परम धाम के मध्य में आया है, उसके सामने ये हो गई पूर्व दिशा, जहाँ से हम सब सुंदर साथ अगर चितवनी में जाते हैं तो हम पूर्व दिशा से ही एंटर करते हैं। तो रंग महल के सामने हमारी पूर्व दिशा, रंग महल के पीछे हमारी पश्चिम दिशा, रंग महल के राइट हैंड साइड हमारी उत्तर दिशा, और रंग महल के लेफ्ट हैंड साइड हमारी दक्षिण दिशा। ये सबको क्लियर है इतना? अच्छा जी। अब रंग महल तो एक सेकेंड में दूसरी फोटो से लेती हूँ। हाँ जी, ये हमारा सुंदर रंग महल है। अब आज हम जो है सबसे पहले कुछ कुछ मैं चीजें आपको नोट करवा रही हूँ। आप उसको बुक में या कॉपी पेन लेके जहाँ पर भी आप बैठे हो एक बार लिख लीजिए कि कुछ कुछ दर्शनीय की चीजें हैं। हाँ जी प्रतीक्षा दी। वॉइस बहुत कम है। अच्छा जी, अब आ रही है? या नाउ इज गुड।
ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो कुछ चीजें पहले, जो बेसिक चीज है कि पूरे परम धाम में कहीं पर भी हम जाएंगे तो यही वर्ड्स या फिर यही नाम जो है वो रिपीट होते हैं। तो इसलिए आप सब सुंदर साथ एक बार इसे, जो फर्स्ट टाइम चर्चा नहीं कर रहे वो सब लोग नोट कर ले। सबसे पहले तो रॉस। रॉस मतलब होता है चलने का रास्ता। फिर चबूतरा। चबूतरे के नीचे ही लिख दीजिए कि ज्यादातर दो तरह के चबूतरे होते हैं, एक कमर भर ऊंचा और एक भूम भर ऊंचा। एक कमर भर ऊंचा, एक भूम भर ऊंचा। जो भी हमारे परम धाम के मोहल्लात आए, मतलब कि महल आए, तो वो सारे भूम भर ऊंचे चबूतरे पर ही आएंगे। इसको भी हम समझ लेंगे आगे कि भूम भर चबूतरा क्या होता है। फिलहाल अभी आप लिख लीजिए। फिर भूम मतलब तो सबको पता ही होगा, अगर किसी को नहीं पता तो लिख सकते हैं, भूम मतलब कि फ्लोर्स। फिर थंब। थंब। फिर गुर्ज। मेहराब। दहलान। और ये चीज जब भी चीजें आती जाएगी तो मैं आपको बताती भी जाऊंगी। थंब तो आप सबको पता ही होगा, जिसे हम पिलर्स कहते हैं। फिर मेहराब होती है कि जो दो थंब को कनेक्ट करती है, उसे मेहराब कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमें वाइट सी जो दिख रही है, इसे मेहराब कहेंगे। आगे मैं और अच्छे फोटोज में आपको दिखा दूंगी। फिर हमने लिखा है दहलान। दहलान होती है कि घर की वो मतलब कि हमारे घर में कहीं पर भी वो जगह जहाँ पे थंब और मेहराबे आएगी, छत भी डल जाएगी, पर उसमें कोई मंदिर या कोई शोभा नहीं बनती। जैसे हमारे घर में भी इंडिया में अगर आप देखें तो कहीं कहीं पे होती है ना कि घर के आगे के हिस्से जिसमें सिर्फ कुछ नहीं बना होता, बस बेल्कनी कह लो या फिर आप उसको गैलरी कह सकते हो। तो दहलान मतलब कि घर की वो खाली जगह जहाँ पे सिर्फ थंब और मेहराबे आती हैं और कुछ नहीं आता। ना दरवाजे आते ना मंदिर आते। हाँ जी, लिख लिया है सबने। ओके, और मंदिर आप सबने लिखा है। तो मंदिर मतलब कि यहाँ पर भी जब जहाँ पर हम राज्य और श्यामा जी को विराजमान करते हैं, तो उसे मंदिर कहते हैं। वैसे ही पूरे परम धाम में तो हमारे रूम में राज्य ही रहने वाले, तो इसीलिए हम जो भी हमारे रूम्स हैं उसे हम मंदिर कहते हैं। मतलब कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा, मंदिर मतलब रूम्स ही होंगे। और जहां तक परम धाम में जो भी कोई साइज की बात होगी या मीटर्स की बात होगी या कैसे भी, जैसे हम कहते हैं ना कि ये रूम कितना है, 6 बाई 6 का है, तो हम कभी सेंटीमीटर या मीटर यहाँ पर तो यूज करते हैं। पर परम धाम में जो परमहंसों ने अपनी सूत्रता लगाई, तो वो कोई मेजर टेप लेके तो गए नहीं थे। तो इसलिए उन लोगों ने कैसे मापा है, कोई किसी ने हाथ से मापा है तो किसी ने मंदिर से मापा है। कहीं पे वर्णन किसी किसी जैसे जवाहर दास महाराज जी की करूँ थे तो उसमें आएगा कि एक चबूतरा जो है वो इतने हाथ का लंबा है। और कहीं कहीं पे किसी परमहंस ने लिखा है, जैसे वाणी में इंद्रावती जी ने लिखा है, ये चबूतरा इतने मंदिर का है। तो इसलिए पहले मंदिर और हाथ को क्लियर कर लेते हैं ताकि कोई भी सुंदर साथ कंफ्यूज ना हो। ज्यादातर हम जो चर्चनी में करेंगे वो मंदिर के हिसाब से ही चलेंगे। तो एक मंदिर मतलब 100 हाथ। एक मंदिर हमारा 100 हाथ का लंबा और 100 हाथ का चौड़ा है। और हो गया, ये लिख लिया है सबने। हाँ जी, एक और वर्ड आप सब लिख लीजिए, हास। जो हर परम धाम में हर एक महल में शायद शायद हमको यह हास का वर्णन तो आता ही आता है। हास। हास, हाँ जी।
लिख लिया है सबने। एक और चीज लिख लीजिए, गिलम। वैसे तो ये सबको पता ही होगा, पर परमधाम में ज्यादातर जगह पे गिलम का वर्णन आता है। गिलम मतलब आप उसे, जैसे हम पश्मीनी गिलम या फिर जो बिछौना कहते हैं, कि जो मैट होती है उसे गिलम कहेंगे। फिर कठेड़ा, कठेड़े का वर्णन भी हेलो दीदी। स्वाति आवाज नहीं आ रही है। हेलो। आ रही है बिल्कुल। हेलो दीदी। हेलो दीदी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अब आ रही है? हाँ दीदी। हेलो दीदी। हाँ जी। वो दीदी आपने जो अभी हद पार बेहद बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन, आगे आपने क्या बोला था दीदी? जागिए इन घर। जागिए। हाँ दीदी, हो गया। अच्छा जी। इसलिए मैं गलती से सबको बोलता हूँ, आप जो भी कोर्स में वो ध्यान रखेंगे कि जिनका माइक अनम्यूट होगा सिर्फ उन्हीं को करेंगे। मेरा माइक गलती से किसी ने म्यूट कर दिया, सॉरी म्यूट कर दिया था। हाँ जी। तो हमने सबसे पहले, आप लोगों ने कहाँ तक मेरी आवाज आई थी, कहाँ तक लिखा था? कठेड़ा दीदी। अच्छा जी, कठेड़ा मतलब कि ग्रिल्स। अब आगे कुछ कुछ नंग के नाम हैं, आप वो लिख लीजिए। फिर आगे जैसे ही और आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, पर अभी फिलहाल मुझे जो जो याद है और जो आगे ही आ जाएंगे उनके नाम लिख लीजिए। सबसे पहले तो रेड है। तो रेड में ना बहुत सारे मतलब कि नाम अलग अलग दिए गए वाणी में। कहीं पे सेंदूरिया कहा है, सेंदूरिया। कहीं पे मानिक कहा है, कहीं पे परवाल कहा है। हेलो। हाँ जी। हाँ, लाल हुआ दीदी, सिंदूरिया। सेंदूरिया, हाँ दीदी, मानिक, सिंदूरिया। मानिक और परवाल। फिर आएगा, लिख लिया है सबने? फिर आएगा, अच्छा जी रेड परवाल दीदी। एक सिंदूरिया और का दीदी बताओ। और परवाल, परमवाल। परवाल, परवाल रंग परवाली कहते हैं ना, तो परवाल। हाँ जी। फिर अब लिखिए नीलवी। नीलवी मतलब कि ब्लू होगा, जिसे हम डार्क ब्लू भी कह सकते हैं। फिर ब्लू में एक और आता है जिससे हम क्लाई, एक सेकेंड। हाँ जी, अभी के लिए नीलवी रखते हैं। फिर नी, ग्रीन में लिख, हाँ नीलवी जी, के बाद क्या बताओ।
नीलवी के बाद अभी बता रही हूँ, नीलवी के बाद हाँ जी, अब लिखिए ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर को कहीं पे लीलो मतलब नीलो पिलो भी कहा जाएगा, नीलो पिलो नहीं कहा जाएगा, सॉरी, लीलो कहा जाएगा। और कहीं पे जो नीलो है उसको भी ग्रीन ही समझा जाता है, जैसे कि लीली लाही को चरनियो हम बोलते हैं श्यामा जी के चरनियों को। तो अब वो ब्लू नहीं है, वो ग्रीन है। तो लीली लिख दीजिए। दीदी क्या बोली आप? ग्रीन का स्वाति थोड़ा लीला। रिपीट, शुरू से रिपीट करना प्लीज, नीलवी से। ओके जी, नीलवी मतलब ब्लू। और कहीं कहीं पे आसमानी भी आएगा, आसमानी स्काई ब्लू के लिए आता है वैसे तो, पर ब्लू की टाइप अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दीदी हाँ जी। वो नीली मतलब नीला नीला होगा दीदी? हाँ जी, हाँ जी, नीला। और ग्रीन का मतलब क्या होगा? ग्रीन का होगा 5, हरा और लीला। वो नीला था, ये लीला होगा। लीला। हाँ जी, गुजराती का वर्ड है लीला। पर कहीं कहीं पे ये वाणी में आया वर्णन में, जैसे कि श्यामा जी का चरनी की बात होती है, तो वो लीली लाही को चरनियो मतलब वो ग्रीन कलर का है। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए लिख लीजिए। हरा दीदी क्या बोल, हरा और हरा 5 और लीला लीला। તો સ્વાતિ નીલો એટલે નીલવીમાં આવશે? હા, નીલવીમાં નીલો આવશે અને ગ્રીનમાં લીલો આવશે. આપણે જે ગુજરાતીમાં લીલો કહીએ ને. બરાબર. ઓકે. हाँ जी, लिख लिया है सबने? अब सॉरी, एक और मेन चीज जो मैं स्टार्टिंग में करवाना भूल गई। सबसे पहले हम उसको करते और फिर हम आगे लेंगे। परम धाम में हम 25 पक्ष अभी अगर समझने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें परम धाम के एक तत्व को समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे पंचभौतिक हम कहते हैं कि आग वायु आग वायु पत्थर। तो इसी जमीन कह लो या फिर आसमान जैसे हम कहते हैं। तो वैसे ही परम धाम का भी एक तत्व है कि जैसे यहाँ पे पंचभौतिक तत्व कहते हैं, वैसे परम धाम का एक तत्व जिससे हम नूर कहते हैं, जिसका नाम नूर है। और परम धाम में हर एक चीज जो है वो नूर ही आई है। ये हमने पहले सुना तो होगा कि परम धाम में हर एक चीज नूर की बनी है। पर आज थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि नूर की अगर वो आई है तो नूर का मतलब क्या होता है। कोई सुंदर साथ बताएगा कि नूर के तत्व कौन कौन से, अगर किसी को पता हो तो रिवीजन कीजिए। नूर के पहले तो कितने तत्व हैं? एक दीदी सेकेंड। प्रकाश होगा। हाँ जी, पर आप अपना रिवीजन कीजिए। अगर जिन सबने रिवीजन करेंगे उसमें से फिर मैं पूछूंगी। कोई डायरेक्टली अपना माइक अनम्यूट करके नहीं बोलेगा प्लीज। हाँ जी, आशिता दी, नूर के कितने तत्व होंगे? 4 तत्व। हाँ जी। चेतनता, शीतलता, स्वयं प्रकाश और एक और क्या था, सुगंधी। ओके। हाँ जी, और कोई रिपीट करेगा? चरना दी। कोमलता भी है इसमें साथ में। हाँ जी, तन्नु दी क्या एक बार सारे रिपीट करेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही तन्नु दी। ओके, तब तक रंजना दीदी क्या एक बार आप रिपीट करोगे? चेतनता, हाँ सुगंधि, जी। कोमलता, स्वयं प्रकाश। हाँ जी, एक माई। बार क्या सब सुंदर साथ मेरे साथ रिपीट करेंगे तो सबको याद भी रह जाएगा और अपने नोट्स में भी लिख लेंगे। नूर के 4 तत्व हैं। सबसे पहले स्वयं प्रकाशित, उसको एक बार आप लोग लिख लीजिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए, फिर हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्वयं प्रकाशित, फिर दूसरा चेतनता, फिर तीसरा सुगंधि और चौथा कोमलता।
या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, कोमलता, सुगंधी, बताओ स्वयं प्रकाशित। दीदी, दोबारा बताओ। हाँ जी, कोमलता, सुगंधी, स्वयं प्रकाशित और चेतनता। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्योंकि बोलेंगे अगर तो सबको याद रह जाएगा। जैसे बचपन में नहीं होता था, हमने बोला था 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आज तक याद है। वैसे बोलेंगे तो याद रह जाएगा, वरना फिर आज किया और कल भूल जाएंगे। तो सबसे पहले कोमलता, सब सुंदर साथ मेरे पीछे रिपीट करेंगे। कोमलता, सुगंधी, स्वयं प्रकाशित और चेतनता। हाँ जी, अब सबसे पहले लेते हैं कोमलता को। तो पूर्ण परम धाम जो है वो कोमल है। मतलब आप चाहे जमीन को स्पर्श करो, आप चाहे थंब को स्पर्श करो, आप चाहे वृक्ष को स्पर्श करो। जैसे यहाँ पे तो क्या होगा, कोई मतलब कुछ कुछ चीजें कोमल होती है तो हमें उसे स्पर्श करना अच्छा लगता है। जैसे टेडी बियर होता है, कोई कोई ऐसी अच्छी सी ब्लैंकेट्स आते हैं जो सॉफ्ट से होते हैं, तो हमें कितना अच्छा लगता है उनको लेके सोना। या फिर कोई मैट ऐसी होती है तो उसके ऊपर चलना अच्छा लगता है। तो पूरा परम धाम हमारा जो है वो कोमल है। अगर चाहे वो वृक्ष का तना हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो रेत हो, चाहे वो दीवार हो, कोई भी चीज आप स्पर्श करोगे तो आप कोमलता को महसूस कर पाओगे। तो पूरा परम धाम हमारा कोमल है। तो ये चीज हम जब भी कोई भी पक्ष समझते तो याद रखेंगे, क्योंकि अगर ये नूर के 4 तत्व याद रखेंगे ना, तो हमें चितवन करने में और आसानी होगी। जैसे एक और चीज चर्चा शुरू करने से पहले मुझे बतानी चाहिए थी, पर मैं भूल गई। आगे जब वो नूर का तत्व आता है तो हम कंटिन्यू करते, पर उससे पहले कि पूरा परम धाम कोमल है, ये चीज हमने याद रखनी है। अगर कोमल है तो मतलब आप चाहे 10वें आकाशी से भी नीचे अगर आप जंप करते हो या फिर आप गिरते हो तो आपको लगेगा नहीं, क्योंकि नीचे की जमीन भी कोमल है। और वैसे भी परम धाम में तो कुछ नहीं लगता। एक और चीज आज सब क्लियर करके जाएंगे, क्योंकि हमारे जो भी तन है वो भी नूरी तन है। अगर इस वजूद से ही जीव या आत्मा जब ऊपर उठ जाती है तो फिर क्या उस जीव और आत्मा को पता चलता है गिरने का, लगने का, भूख का, प्यास का? फिर वो पंचभौतिक शरीर से ऊपर आ गया ना। वैसे ही परम धाम में हमारे नूरी तत्व हैं। तो आप चाहे कहीं से भी गिरो, चाहे आप कहीं से भी जंप करो, आप कहीं पर भी बैठे हो या कुछ भी हो, वहां पे ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना वहां पे हमें कोई चोट लगती है। तो वो परम धाम है। और पूर्ण परम धाम जो हमने सबसे पहला गुण लिया कि कोमल है, और उसमें सबसे ज्यादा कोमल है हमारे दामदनी। अब नूर का दूसरा तत्व की सुगंधी। तो पूर्ण परम धाम सुगंधी है, मतलब पूरे परम धाम में सुगंधी सुगंधी, हर एक चीज की अलग सुगंध है। आसमान की अलग सुगंध है, जमीन की अलग सुगंध है, हर एक रेत की, हर एक पक्ष की, हर एक रूह की भी सुगंधी है। जब भी हम परम धाम में आंख मिचोली खेलेंगे ना, तो सब सखिया क्या कहती है कि सब अपने आभूषण जो है वो ऊपर चढ़ा लो, क्योंकि राज्य हमें अपने आभूषणों से पकड़ लेंगे। तो फिर सब सखिया जैसे आभूषण या तो उतार लेती है या ऊपर चढ़ा लेती है ना, तो भी राज्य हम रूहों को पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद हमारा नाम भी बोलते हैं कि ये लाड बाई है, ये या फिर ये हरक बाई को पकड़ा है मैंने। और अपनी वो आंखें खोलने से, आंखों के आगे जो रेशम से पट्टी बांधी होती है, उसको खोलने से पहले ही बालाजी रूह का नाम बता देते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक रूह की अलग अलग सुगंधी है, और हमारी सुगंधी से बालाजी हमें पकड़ लेते हैं। और वैसे ही हम भी बालाजी को उनकी सुगंधी से पकड़ लेते हैं। पूरे परम धाम में बहुत सुंदर महक या सुगंध है, पर हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है राज्य की सुगंधी या फिर राज्य की महक को। तो पूरे परम धाम में जहां पर भी हम जाएंगे, जैसे यहाँ पर भी हमें नाक अपने, जैसे हम कहते हैं कि नासिका को यहाँ पे सुगंध लेने, मतलब कि सुगंध लेना अच्छा लगता है, तभी तो हम परफ्यूम्स डिओज यूज करते हैं, फिर कोई इत्र यूज करता है, घर में हम फ्लावर्स लगा के रखते हैं। किस लिए? क्योंकि हमें सुगंधी पसंद है। वहां पे फ्लावर्स नहीं लगाने लग पड़ेंगे, क्योंकि पूरा परम धाम ही सुगंधी है। तो ये याद रखेंगे, नूर का दूसरा तत्व की सुगंधी है। कोमलता, सुगंधी हमने कर लिया। अब आता है स्वयं प्रकाशित। स्वयं प्रकाशित मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में तो अगर आप लैंप जलाते हो तो हमें प्रकाश मिलता है, और तो हम हर एक चीज को देख पाते हैं। जैसे रात का टाइम हो, अगर आप बल्ब बंद कर दो, लैंप बंद कर दो, तो आपको कोई भी चीज नहीं दिखेगी।
पर परम धाम में ऐसा नहीं है। परम धाम में हर एक चीज का अपना प्रकाश है। वहां के पत्ते में, वहां की रेत में, चाहे वो रेत का दाना ही, दाना से लेके परम धाम के बड़े बड़े मोहल्लात तक क्यों ना हो, हर एक पक्ष का और हर एक चीज की वहां पे अपनी खुद की प्रकाश है। और कहा जाता है कि ये जो प्रकाश है वो बहुत सुंदर, हर एक चीज में से, जैसे आज हम ये फोटो अगर देखें, एक सेकेंड, तो आपको दिख रहा होगा ये हरा वृक्ष, सॉरी, ये हरा वृक्ष और ये लाल वृक्ष। तो देखिए, जब ये हरे वृक्ष की जो प्रकाश या फिर उसके जो किरण है वो रंग महल पे पड़ रहे और लाल वृक्ष के जो पड़ रहे, तो कितने सुंदर हमें इस फोटो में भी दिख रहे हैं। तो वहां पे भी परमधाम में ऐसे हर एक चीज का अपना प्रकाश है। वहां पे जैसे कि दिन में तो परमधाम सुंदर लगता ही लगता है क्योंकि प्रकाश की वजह से, पर रात को ये प्रकाश और ज्यादा सुंदर लगता है। दिन में कहा जाता है कि जो नीचे के मोहल्लात है या फिर जो भी पक्ष आए हमारे, उनका प्रकाश जो वो आकाश तक जाता है, और रात को जब चांदनी होगी तो चंद्रमा की चांदनी से उनकी किरणें जो है वो यहाँ पे बिखरेगी। तो इसलिए रात को भी परमधाम बहुत सुंदर लगता है। तो ये चीज हम याद रखेंगे कि कहीं पर भी हम जाते हैं तो पूर्ण परमधाम जो है वो प्रकाशित है। अब हमारा लास्ट नूर का तत्व जो है चेतनता। अब मैंने जो कहा कि चर्चनी स्टार्ट करने से पहले ही जब श्रृंगार ग्रंथ मतलब शुरू करते इंद्रावती जी, तो स्टार्टिंग में उन्होंने तो बता दिया कि जब अगर आप इन पक्षों को या फिर परम धाम में धाम धनी को समझने जा रहे हो, या आप परम धाम की कोई सी भी जर्रे से लेके मोहल्लात तक अगर कुछ भी आप समझने जा रहे हो, तो इस चीज को हमेशा याद रखना। और चाहे परम धाम में ही नहीं, आपको काल माया में भी कैसे रहना है वो भी इंद्रावती जी ने उस चौपाई में बता दिया। माफ कीजिएगा, मुझे चौपाई याद नहीं है, पर मैं उसका जो अर्थ है वो बता देती हूँ। इंद्रावती जी ने कहा है कि जो काल माया, मतलब जहां पर अभी हमें लग रहा है कि हम बैठे हुए या फिर जिसको हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो जीवित चीजें भी है, जिसमें जीवन है, मतलब कि जो लिविंग थिंग्स भी है, उसे भी नॉन लिविंग समझना है। मेरी बात सब सुंदर साथ अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे जो जीवित भी है ना, जैसे कि ये लोग जो दिख रहे हैं हमें, या फिर ये जो पूरा परिवार दिख रहा है, यहाँ चलते फिरते ये लोग दिख रहे हैं, तो ये सब मुर्दार है क्योंकि इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये बस एक नाटक का पहलू है। तो ये मतलब इंद्रावती जी ने कहा है कि यहाँ की जीवन चीजों को भी मुर्दार समझो, यहाँ की लिविंग थिंग्स को भी नॉन लिविंग समझो, और परम धाम की नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग समझो। परम धाम की जो चीजें चेतन नहीं है उसे भी चेतन समझिए। मतलब कि परम धाम की दीवारें, परम धाम के थंब, परम धाम की मेहराब, परम धाम का आसमान, परम धाम की जमीन, परम धाम के वृक्ष, परम धाम का पत्ता, परम धाम की रेती, ये सब चेतन है। ये सब हमें पहचानते, ये सब हमसे बातें करते हैं। तो परम धाम की हर एक चीज जो है वो चेतन है, और काल माया की हर एक चीज जो है वो मुर्दार है। तो ये बात हम सब ध्यान रखेंगे। तो वैसे ही जो मैंने कहा कि परम धाम के नूर तत्व का जो चौथा गुण है वो है चेतनता। मतलब यहाँ पे हर एक चीज जो है वो लिविंग है। आप अगर जाओगे तो दरवाजा खोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप खुल जाएगा। अगर आपका दिल है कि सीढ़ियाँ चढ़नी नहीं है, तो अपने आप वो सीढ़ियाँ स्वचालित है। जैसे यहाँ पर भी आजकल हमने उसका नमूना देख ही लिया एक्सेलेटर के थ्रू। तो और भी चीजें वहां पे थंब हमसे बातें करेंगे। दीवारों में बने सुंदर चित्रमान है, जैसे कि आजकल हमने देखा हुआ ही है कि बहुत सुंदर एक प्रोजेक्टर चला दिया जाता है, या एक कोई भी स्क्रीन जो है वो दीवार पे कर दी जाती है, और उसमें जो चलचित्र है वो चलते रहते हैं। तो वो चलते हुए चलचित्र भी कितने सुंदर लगते हैं, अगर आपने कहीं पे देखा हो। वरना मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें कई फॉरेन कंट्रीज का, या अब तो इंडिया में भी वो लोग ऐसे दीवारों में ही स्क्रीन जैसे प्रोजेक्टर टाइप बनाते हैं, और फिर उसमें चलते रहते चित्र। कभी मछली का दिखाएंगे, तो कभी पानी का दिखाएंगे, कभी आसमान का दिखाएंगे। तो हमें वो देखने में ही सुंदर लग रहा होता है। पर परम धाम का जो है वो तो सॉरी, परम धाम के जो चित्र है वो चेतन भी, और वो हमसे बातें भी करते हैं। वो सिर्फ चलते और फिरते ही नहीं है, वो रूहों से बातें भी करेंगे। और इसीलिए हमें हमारा परम धाम जो है वो अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ की हर एक चीज हमें पहचानती है। यहाँ का थंब हमें पहचानता है, यहाँ के वृक्ष हमें पहचानते हैं। अब आगे जब हम चांदनी चौक करेंगे तो मैं आप लोगों को और डिटेल में करवाऊंगी कि जब हम चांदनी चौक में पहुंचते हैं तो ये लाल और हरा वृक्ष भी हमें प्रणाम जी कहता है। बहुत प्यार से ये हमें प्रणाम जी कहेगा। ये हमसे
बातें करेगा कि हे रूह, तू इतने टाइम तक क्यों चली गई थी? तूने इतना समय हमारे बगैर कैसे निकाल दिया काली माया में? हम तो तुम्हारे बिना तरस चुके थे, क्योंकि पूरा परम धाम जो अभी रूहों के बिना तो सारी लीला स्तब्ध हो चुकी है। और पूरे परम धाम का जो आहार है, मतलब चेतन है तो आप कहोगे कि उनका फिर आहार भी होता होगा, उनको खाने पीने की भी जरूरत पड़ती होगी। पर परम धाम में खाने पीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे खाना दीदार, पीना दीदार। वहां पे क्या है, सब रूहों का भी, सब पशु पक्षी का भी, और 25 पक्षियों का भी, सबका खाना क्या है, वाला जी का दीदार। जब उनको वाला जी का दीदार मिल जाता है तो उनका खाना पीना हो जाता है, फिर वो एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं। वो मतलब कि उनकी एनर्जी वापस आ जाती है। वैसे तो परमधाम में किसी की एनर्जी जाती नहीं है, क्योंकि कहा जाता है वाणी में कि एक एक पत्ता भी नहीं गिरता यहाँ पे, ना पक्षी या पशु के पर गिरते, ना ही यहाँ पे वृक्षों के पत्ते गिरते। और जैसे कि मैंने कहा कि पूरा परम धाम जो वो चेतन है, तो ये भी हमसे बातें करेगा। और अभी जब हम मूल मिलाप में बैठ के इस खेल को देख रहे हैं और हमारे घर को नहीं देख रहे, तो ये लोग भी हमारी उन आवाज के लिए तरस रहे कि जो रूहें यहाँ पे हंसी की किलकिला रूहों की हंसी की या किलकिलाहट की आवाजें यहाँ आया करती थी, रूहों के आभूषणों की आवाजें यहाँ पे आया करती थी। तो ये 25 पक्ष भी अब हमें याद दे रहे, याद कर रहे और हमें याद दिला रहे कि रूहों वापस अपने घर आ जाओ। जो सुरता अभी हमने खेल में लगा रखी है, उसको वापस हम अपने घर में लेके आए। तो ये नूर के 4 तत्व हमने कर लिए। अगर इसमें किसी को भी कोई नहीं समझ आया, कोई सा भी तत्व, तो आप लोग पूछ सकते हो। नूर के 4 तत्व में से अगर किसी को भी कोई नहीं समझ आया, तो आज आप पूछ लो, फिर कल मैं पूछूंगी आपसे। ठीक है, ओके, सबको समझ आ गया मतलब। तो आइए, अब हमारे पास टाइम तो वैसे कम है, पर 5 मिनट और लेके हम रंगमहल को थोड़ी सी शुरुआत आज कर देते हैं, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे। जी, तो ये जो हमें अभी फोटो दिख रही है, ये हमारे रंगमहल की फोटो है। और इसको रंगमहल को खासल खास महल भी कहा गया है। अब थोड़ी सी उसकी शोभा को वैसे समझते हैं कि रंगमहल जो है वो एक भूम ऊंचे चबूतरे पर बना है। एक भूम ऊंचा चबूतरा मतलब यहाँ पर भी अगर आपने देखा हो किसी सुंदर सा आदमी की, अगर हम घुमट जी जाते तो आपको, आप कहीं से भी आते हो तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ के फिर आना पड़ता है ना। तो हमारा रंग जो यहाँ का पन्ना जी का, या हमारा धाम चबूतरा कह लो, या फिर जो हमारे घुमट जी बंगला जी आए उसे हम धाम चबूतरा कहते, तो वो भी एक वो ऊंचे चबूतरे पर ही बने हुए। फिर और अगर मैं बताऊं तो अभी जिन सुंदर साथ में वडोदरा आश्रम देखा हो, जैसे रंजना दीदी और तन्नू दीदी वगैरह हम गए हुए थे, और भी किसी ने देखा हो, तो जो अभी वडोदरा का जो मंदिर है वो भी एक भूम ऊंचे चबूतरे पर बना है, और फिर मंदिर स्टार्ट होता है। मतलब कि ये ज्यादातर एक भूम की जो शोभा है वो आपको क्लियर करनी होगी, और कल मैं एक और फोटो से अच्छे से आपको करवाऊंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं कि जैसे किसी का घर ग्राउंड फ्लोर पे होता है, तो हम अपने घर को थोड़ा सा ऊपर रखने के लिए, जैसे हमारा जो आंगन होता है उससे घर को ऊपर रखने के लिए 3 सीढ़ियां नहीं बना देते, या फिर घर को 3 सीढ़ियां ऊपर बना देते कि पानी ना आ जाए, बारिश होती है या कुछ भी होता है तो। या फिर एक शोभा शोभा के लिए भी हम बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे अपना घर नहीं रखते, हमारा घर हमेशा शायद शायद 3 सीढ़ियां 2 सीढ़ी ऊपर ही होता है। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पानी आ जाएगा, पर यहाँ पे हर एक चीज जो है शोभा के लिए बनती है। तो रंगमहल हमारा एक भूम ऊंचे चबूतरे पर बना है। ये सब सुंदर साथ अच्छे से लिख लेंगे कि रंगमहल एक भूम ऊंचे चबूतरे पर बना है। एक भूम ऊंचा मतलब कि एक भूम का ये हमारा चबूतरा आएगा, और फिर हमारे रंगमहल की पहली भूम आएगी। रंगमहल ऊंचे चबूतरा। नहीं, रंगमहल एक भूम ऊंचे चबूतरे पर बना है। अच्छा। मैं कल आपको एक और अक्षरधाम की यहाँ की एक मतलब एक, ज्यादातर आपने अगर हाँ अक्षरधाम भी देखा हो ना, तो भी आपको पता चलेगा कि अक्षरधाम के मंदिर ज्यादातर एक भूम ऊंचे चबूतरे पर ही बने होते हैं। वरना कल मैं आपको फोटो दिखा दूंगी। ठीक है, अब आज हम रंगमहल की विशेषता को समझ लेते हैं। रंगमहल की विशेषता को समझने के लिए एक सेकेंड, मैं दूसरी फोटो निकालती हूँ।
सॉरी, आज मैं फोटो लेना भूल गई हूँ, मैं कल ले लूंगी। आज मैं आपको बस बता देती हूँ कि रंग महल की विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हमारी पहली बूम जो आई है, अगर ये सुन रहा है तो लिख सकते हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, कि रंग महल की जो पहली बूम में मूल मिलावा, सॉरी, धाम दरवाजा, रसोई की हवेली और मूल मिलावा आएगा। पहली बूम की विशेषता है, एक बार मेरे साथ सब रिपीट भी करेंगे तो ताकि सबको याद रह जाए। रंग महल की पहली बूम में धाम दरवाजा, रसोई की हवेली और मूल मिलावा, ये 3 विशेष चीजें आई है। फिर रंग महल लिख लिया है सबने, आगे चलूं मैं? दीदी रुक जाइए भी। जी जी हाँ ठीक है। दरवाजा। धाम दरवाजा, रसोई की हाँ हवेली, धाम दरवाजा, रसोई की हवेली और मूल मिलावा। हाँ जी, लिख लिया सबने। ओके, अब रंग महल की दूसरी बूम की विशेषता, जिसमें खड़ोकली और भुलवनी के मंदिर आएंगे। रंग दीदी महल, दीदी हाँ मैं जी दी, दीदी मैं नहीं लिखी, वो बता दीजिए। मूल मिलावा बस मूल मिलावा दी। पहली और बूम में धाम दरवाजा, रसोई की हवेली और मूल मिलावा। दूसरी बूम में दूसरी बूम की, हाँ जी, रंग महल की दूसरी बूम में खड़ोकली और भुलवनी के मंदिर। या फिर कल से ना ये करूंगी कि मैं पहले या फिर बैठक के बाद में नोट्स बना के मैं आप सबको फोटो भेज दूंगी, फिर आप अपने अपने बुक्स में लिख लीजिएगा, ताकि क्लास में लेट भी ना हो। जैसे कोई आगे लिखेगा कोई पीछे लिखेगा तो उसमें ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो कल से मैं आपको बैठक के बाद सारे जो बातें मैंने कही होगी या फिर बैठक से पहले जो मैं लेने वाली होगी उसकी नोट्स में आपको व्हाट्सएप पे हमारा एक ग्रुप बना के आपको भेज दूंगी। जिन सुंदर साथ के पास मेरा नंबर ना हो और वो एक बार मुझे मेरा नंबर ले लीजिएगा और व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूं। आपका, दीदी आपका नंबर मेरे पास नहीं है। राम दीदी, अच्छा जी, मैं अभी आपको लिखवा दूंगी सबको। अच्छा हाँ जी, रंग महल की दूसरी बूम आप लोगों ने लिख ली, या फिर अभी आप लोग ना लिखिए, मैं आपको अभी बैठक के बाद भेज दूंगी। अच्छा, दूसरी भूमि वाला ना लिखा है, थोड़ा लिखा है दूसरी भूमिका, रंग महल का दूसरी भूमिका। खड़ोकली और बुलवनी के मंदिर। हाँ जी, लिख लीजिए, दूसरी बूम का खड़ोखली और भुलवनी के मंदिर। और फिर तीसरी बूम से आप लोग अभी समझ लीजिए, फिर मैं आपको लिख के अभी भेज दूंगी कि कौन सी बूम में क्या क्या विशेषता आई है। दूसरी बूम में खड़ोखली और भुलवनी के मंदिर लिख लिया सबने? और ना भी लिखा हो तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको भेज दूंगी। हाँ जी, तो दूसरी बूम में जो ये भुलवनी के मंदिर आए जिसमें हमारी रामतें होती है, कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे मंदिर आए और ये सारे मंदिर जो है वो कांच के आए। तो वहां पे हम राज्य के साथ भुलभुलवनी कह रही हूँ, भुलवनी की रामतें करते हैं। फिर दूसरा आया है जो हमारा, वो है खड़ोखली। खड़ोखली होती है, इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा स्विमिंग पूल है, कि जहाँ राज्य के साथ हम झील ना करेंगे। अब तीसरी भूम की विशेषता है, हम बोलते भी है सेवा पूजा में तीसरी भूम की जो पड़साल। तो तीसरी भूम में हमारी पड़साल आई है, आसमानी मंदिर आया है और नीलो पीलो मंदिर का भी वर्णन वहां पे आता है। वरना मुख्य 2 चीजें बताई गई है तीसरी भूम में, एक तो पड़साल और दूसरा आसमानी मंदिर। आसमानी मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार होता है, इसीलिए ये मंदिर जो है वो विशेष है। तो तीसरी बूम की विशेषताएं, तीसरी बूम की पड़साल और आसमानी मंदिर। अभी सब समझ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को भेज दूंगी। फिर चौथी बूम की विशेषता है, चौथी बूम में चौथी चौरस हवेली में हमारा होता है नृत्य की लीला।
जहाँ पे नवरंग बाई का जूथ और हम सब सखिया नृत्य करते हैं। तो चौथी भूम जो हमारी है वो नृत्य की है। अब पांचवी भूम हमारी है रंग परवाली मंदिर या फिर शयन मंदिर, जहाँ पे हम अपने वाला जी के साथ पोडमनी की लीला करते। और वहाँ पे एक बहुत विशेष मंदिर आया है जो श्यामा जी का मंदिर कहा जाता है, जिसको दीदी हम रंग परवाली मंदिर कहते हैं। चौथी भूम में क्या बोली थी दीदी? नृत्य की हवेली। चौथी भूम में नृत्य की हवेली और पांचवी भूम में हमारे शयन कक्ष, मतलब हमारा रंगपर वाली मंदिर या फिर हमारा बेडरूम कह सकते हो आप लोग। पांचवी भूम में हमारे बेडरूम आए और उसमें विशेष जो मंदिर का नाम याद रखना है वो है रंगपर वाली मंदिर। अभी छठी भूम में हमारे सुखपाल और तख्तरवे का पार्किंग है। उससे भी हम जब करेंगे तो और डिटेल में ले लेंगे। सुखपाल और तख्तरवा जैसे हम ये कह सकते कि हमारे परम धाम की हमारी सवारी है या फिर हमारा व्हीकल है। अगर दो सखियों ने या फिर राज्य और हम दोनों ने जानना है तो हम सुखपाल में जाएंगे, और अगर 12,000 रूहों ने और राज्य श्यामा जी ने साथ जाना है तो हम जो है वो तख्तरवे का यूज करते हैं। तो अभी आप बस समझ लीजिए मोटा मोटा, फिर जब हम उस भूम पे आएंगे तो मैं और अच्छे से समझा दूंगी। तो रंग महल की छठी भूम हमारे सुखपाल और तख्तरवे का पार्किंग है। समझ आ गया सबको ये? अच्छा जी, दीदी अब मैं हमारे दीदी। अच्छा अभी ना लिख के दी, मैं अभी आपको फोटो भेज दूंगी। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है। ठीक है, क्योंकि टाइम हो रहा और क्लास लेट हो जाएगी। मैं आपको फिर भेज दूंगी, मेरे पास लिखा हुआ है। फिर सातवीं भूम जो हमारी रंगपर वाली मंदिर की सॉरी रंगमहल की आएगी। हमारी सातवीं भूम में 2 ताली के हिंडोले मतलब कि झूले आए। 2 ताली के हिंडोले। फिर हमारी आठवीं भूम में 4 ताली के हिंडोले। सातवीं और आठवीं भूम हमारी हिंडोले की रहेगी, पर सातवीं भूम में 2 ताली के हिंडोले और आठवीं भूम में 4 ताली के हिंडोले आएंगे। अब हमारी नौवीं भूम दूरदर्शिका रहेगी। दूरदर्शिका उस जगह को कहते हैं जो ऊंची जगह होती है जहां से हम दूर की चीजों को देखते हैं। तो जो हमारी नौवीं भूम है वो हमारी दूरदर्शिका है कि जहां पर हम आसपास के सारे पक्ष जो आए हैं रंगमहल के उसको देखते हैं। और फिर हमारी 10वीं भूम हमारी आकाशीय मतलब चांदनी रूफ या टेरेस आप कह सकते हो। जी, सबको समझ आ गई हमारी 9 भूम 10वीं आकाशीय की विशेषता। प्रणाम अब स्वाति। प्रणाम जी। एक्चुअली में मेरा चालू ही नहीं हो रहा था जूम में, 7 बजे से ट्राई कर रही हूँ। खुशबू दी आप बोल रहे हो क्या? हाँ। ये आपका मोबाइल होगा तो हम सॉरी, मुझे आगे से मैं ये करूंगी कि मैं लिंक भेज दूंगी। हमारा ये जो भी सुंदर साथ आज अभी हमारी बैठक में आए हैं वो सब एक बार मुझे प्रणाम जी कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। मैं भी मेरा नंबर आप सबको लिखवा देती हूँ और व्हाट्सएप चैट में भी भेज देती हूँ। तो और आप लोग फिर मैसेज भी नहीं आया ना व्हाट्सएप में, इसलिए मैं सोची शायद जूम ही चालू नहीं हुआ है कि मैं 2 बार ट्राई की। नहीं, जूम मैंने शुरू कर दिया था पर मैं लिंक भेजना भूल गई थी। मैंने जूम चर्चनी ग्रुप में तो वैसे भेज दिया था, पर आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि आज जो भी बैठक में आए सुंदर साथ उनको भी मैं मतलब कि लिंक भेज दूंगी, और जब बैठक में जूम ऑन करूंगी तो भी आप लोगों को एक बार मैसेज ड्रॉप कर दूंगी। आप लोग पहले मेरा एक बार नंबर लिख लीजिए, और जो भी सुंदर साथ अभी बैठक में एक बार मुझे प्रणाम जी भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूं। 955 9 955 हाँ। 866 1688। मैं एक बार रिपीट करती हूँ। हाँ जी, 955 हाँ जी, 866 1688। हाँ जी। जी आपका नाम क्या है? स्वाति। स्वाति। फिर से बोलो तो, आपका नंबर स्वाति फिर से बोलो।
नंबर फिर से बोलूं, 955 955 866। 6 में 7 किया है इसीलिए। एक हाँ सेकंड, मैं इसमें भी एक सेकंड में इसके चैट में भी भेज देती हूँ आपको। जी, तो सुंदर साथ जी, आज हमने, एक सेकंड मैं पहले माइक म्यूट कर दूं सबके। जी, आज हमने जो रंग माहौल की विशेषता को समझा और पूरे परम धाम जो है नूर तत्व का बना है, तो उसकी विशेषता को उसकी जो नूर तत्व की विशेषता उसको समझा है। तो सब सुंदर साथ इन चीजों को याद रखेंगे। फिर कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमने करी है, जैसे कि थंब हो गई, मेहराबे हो गई, और जिन भी सुंदर साथ ने नहीं लिखा होगा वो भी मैं ग्रुप में एक बार आप सबको सेंड कर दूंगी। और कल से सब सुंदर साथ में नोट्स ना बनाइएगा, मैं या तो आपको बैठक से पहले भेज दूंगी या फिर बैठक के बाद मैं आपसे शेयर कर लूंगी। तो आज जो भी हमने किया है, पूरे दिन में एक बार आप लोग सब साथ में बैठ के, चाहे अकेले में बैठ के इसका रिवीजन कीजिएगा, ताकि जो भी हम कर रहे हैं वो अगर 1 घंटे अभी हम आए और 1 घंटे में हमने समझ लिया, और फिर पूरे दिन अगर इसको याद नहीं किया ना, तो आप लोगों को फिर भूल जाओगे। हर एक चीज आपने चाहे बहुत ही अच्छे से समझी होगी, फिर भी आप भूल जाओगे। और इसीलिए मेरी सब सुंदर साथ के चरणों में एक अर्जी है कि अगर आज से हमने जो रंग माहौल या फिर परम धाम को समझना शुरू करा है, तो जब हमने शुरू करा था, तो जो भी सुंदर साथ ने हमें करवाया था, उन्होंने हमसे एक प्रॉमिस लिया था कि अगर इसको याद रखना है तो क्या करना होगा, कि अगर आज हमने जैसे कि समझा कि रंग माहौल की थोड़ी बहुत विशेषता हमने ली, जो भी पक्ष समझे या चांदनी चौक समझाओ, चाहे एक बूम समझाओ, कल हम पहली बूम समझेंगे, तो हमने क्या करना है कि उसको फिर वापस से रात को जब भी हम सोए तो 15 मिनट सोने से पहले, 20 मिनट सोने से पहले उसको याद रखना है, या फिर उसको हमारी सूरता वहां लेके जानी है और उसको याद करना है। जिससे आज हमने करा कि रंग माहौल जो है वो परम धाम के मध्य में आए, तो उसको जो भी फोटो हमने देखी हो, या फिर अपने आप से आप इमेजिन करना शुरू करो, या फिर आप अपनी सुरता को लेके जाओ कि पूरे परम धाम में रंग माहौल जो है वो मध्य में आया है। फिर रंग माहौल एक वो ऊंचे चबूतरे पर बना है, रंग माहौल के आगे चांदनी चौक आया है, रंग माहौल 9 10वीं आकाशी आया है। तो जो भी चीजें, जैसे कल, आज तो हमने ज्यादा नहीं करा है, पर कल जब हम मौलात को या फिर पक्ष को ज्यादा अच्छे से समझेंगे, तो फिर आप अपनी सुरता को भी लेके जा सकते हो, राइट। अगर आपने समझ लिया अच्छे से, तो आप लेके जा सकते हो। तो बस आप लोगों ने क्या करना होगा, सोने से पहले 15 मिनट बस अपनी सुरता को एक बार, जो जो चीजें, जो भी शोभा, जो लीला आपने समझी है, अपनी सुरता को लेके जाइएगा। अब फिर वीक में आप अपना टाइम टेबल सेट कर दीजिए। जैसे कि मंडे मैंने चांदनी चौक जाना, तो फिर ट्यूसडे में पहली बूम जाऊंगी, वेडनेसडे में तो दूसरी बूम जाऊंगी, फिर थर्सडे में तीसरी बूम जाऊंगी। इससे क्या होगा कि आप जो भी सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसको भूलोगे नहीं। वरना कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये सारा कुछ मतलब आपके दिमाग से निकल जाएगा, आप सारा कुछ भूल जाओगे, चाहे आपने कितनी भी अच्छे से क्यों ना समझाओ। और एक और चीज आप कर सकती हो कि जैसे हमने कहा था, कॉल फिलहाल जो हम कर आए थे कि अगर मैं जागूंगी तो मैं जगाऊंगी, तो वैसे ही जो भी चीजें हम सीख रहे हैं आगे और भी सुंदर साथ को सिखाएंगे, तो भी ये चीज हम कभी नहीं भूलेंगे। जैसे बच्चों को भी होता है ना कि अगर बच्चे को कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है, तो हम हमारे टाइम में हम स्कूल में क्या करवाते थे कि वही बुक लेके कहते थे कि तुम ब्लैक बोर्ड पे लिखो और तुम हम सबको समझाओ। तो उससे क्या होता था कि जब आप किसी को समझाते हो ना, तो आप खुद भी सुनते हो और खुद भी समझते हो, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाता है। तो इसलिए आगे जो भी सुंदर साथ और आपके घर परिवार में हो जाए और आपके साथ जुड़े हुए सुंदर साथ हो, उनको भी आगे आप सिखाइएगा, तो भी आप नहीं भूलोगे। तो और आज जो जो चीजें हमने करी है वो एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। और कल हम एक और चीज करेंगे कि परम धाम में हम अष्टपहर क्या करते हैं और रंग माहौल में हम हमारा कितना समय बिताते हैं। अगर 1% मैं भूल जाऊं, तो आप में से कोई भी सुंदर साथ मुझे बैठक शुरू होने से पहले, या अगर मैंने बैठक में कवर नहीं करा है तो बैठक के बाद याद दिला दीजिएगा कि हमने अष्टपहर की लीला करनी। और किसी भी सुंदर साथ को अगर कुछ भी नहीं समझ आता है, तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप तभी के तभी माइक अनम्यूट करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो कि ये चीज हमें समझ नहीं आई है, या फिर अगर किसी को लगता है कि सबके बीच में पूछने में दिक्कत आ रही है, तो आप बैठक खत्म होने के बाद भी मुझे पर्सनल मैसेज या फोन करके भी पूछ सकती हो।
और कुछ नोट्स है और कुछ लिंक्स है जो हमारे परमधाम दर्शन यूट्यूब चैनल पे डले। मैं आपको वो हर रोज जो भी मैं करवाती जाऊंगी उस हिसाब से उसके लिंक भी शेयर कर दूंगी, वो अमित भैया की आवाज में या फिर उन्होंने वो करवाई है चर्चनी। तो अगर आप एक बार उसे समझोगे और फिर यहाँ पे क्लास अटेंड करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। और एक रंग महल की नोट्स बनाई हुई है जिसमें सारे परमहंस वाणी और बीतक या कहीं पे से भी जो भी एक सेकंड जो भी रंग महल या फिर परमधाम की अच्छी अच्छी बातें या लीलाएं सुंदर साथ को मिली थी या कुछ कुछ सुंदर साथ के जो मीठे मीठे परमहंसों के अनुभव थे वो भी उसमें डाले। तो मैं आप सब लोगों के साथ वो रंग महल की पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप एक बार उससे भी रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार सब सुंदर साथ याद से मुझे प्रणाम जी व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा अपने नाम और शहर के साथ, ताकि मैं आप लोगों को ऐड कर दूं ग्रुप। आज अगर मुझसे कोई भी पक्ष या कोई भी चीज समझाने में या बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मुझे अभी पूर्ण परमधाम ना ही उसकी समझ ना ही आता है, पर जितना भी मुझे आता है मैं बस आप लोगों के सामने उसे रख रही हूँ। तो शायद कहीं पे मैं गलत भी हो सकती हूँ, इसलिए हमारे बीच में कुछ कुछ सुंदर साथ तो मुझे गाइड करने के लिए बैठे, जैसे वर्षा दीदी हो गए, साहिबा दी हो गए, तो और भी सुंदर साथ आप सब शायद मुझसे ज्ञान में और उम्र में भी बड़े। तो अगर मैं कहीं पर भी गलत जा रही हूँ तो आप तभी के तभी मुझे करेक्ट भी कर सकते हो। और अगर मेरे बोलने में या समझाने में कुछ भी गलत हुआ हो तो आई एम सॉरी। खूब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। You are the best.